आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। आस्था और भक्ति का पवित्र श्रावण माह आज से शुरू है। तो इस बार सावन का जो महीना है पूरे 2 महीने का होगा। पुरुषोत्तम मास की वजह से 2 महीने का ये सावन का महीना है। भोलेनाथ की आराधना का भक्तों को अब ज्यादा भी वक्त मिलेगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना चलाया जाएगा। कहते हैं कि भोले भंडारी शिव को सावन का महीना प्रिय होने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए थे। तो सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। वहीं इस बार 2 महीने का सावन कुल 58 दिनों का रहेगा। आपको बता दें, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही व्रत त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। आज से सावन का महीना शुरू हुआ, वो आगामी 31 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कई त्योहार मनाए जाएंगे। आगामी 6 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी होगी, 13 जुलाई को कामिका एकादशी, 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, 17 जुलाई को श्रावण माह की अमावस्या, 19 अगस्त को हरियाली तीज, 21 अगस्त को नागपंचमी, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो आज से 58 दिनों तक सावन का ये विशेष महीना होगा। पुरुषोत्तम मास के चलते 2 महीने का सावन हो गया है। देखिए, श्रद्धा की बयार यहाँ बह रही है और कल ही से आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। चलिए, न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट देगा। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। नीरज मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं, संजय पुंडीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा लखनऊ से है, संजय हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, मंदिरों में कैसे भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है? नीरज जी जी, देखिए, आज पहला दिन है सावन का और हम इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पर हैं। हम आपको यहाँ का ये दृश्य दिखाते हैं। देखिए किस तरह से सुबह से ही जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना मांगने के लिए मनकामेश्वर मंदिर में आए हैं। भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन्हें जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये नज़ारा आप देखिए लखनऊ के हर मंदिर में आपको आज से देखने को मिलेगा। और ये लगातार 58 दिनों का, चूँकि इस बार मलमास पड़ रहा है 1 महीने का, तो इस बार जो सोमवार है वो जो सावन है वो 58 दिनों तक चलेगा। और 58 दिनों तक जो भक्त हैं वो भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं, अपना मन वांछित फल पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। और कहा जाता है कि जो भी मन से भगवान शिव से कुछ भी मांगता है तो उसे ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए जो भक्त हैं वो आज पहले दिन सुबह से ही लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो प्रसाद है वो चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी है फिलहाल। बिल्कुल, और 2 महीने तक जो भक्त हैं बाबा भोले के रंग में रंगे नजर आएंगे। संजय भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, हरिद्वार की तो लीला ही न्यारी है और यूं कहे कि यहाँ महिमा देखते ही बनती है। कल से श्रावण माह, यूं कहे कि श्रावण की यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी और यात्रा का आरंभ भी हो रहा है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। भक्त किस तरीके से वहां पहुंचे हैं? हरिद्वार में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। निश्चित तौर पर दीपिका, सावन माह जो पवित्र महीना कहा जाता है और सनातन धर्म में इसका खास महत्व होता है। हालांकि आज की सावन माह के पवित्र दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही जो शिव भक्त है वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले पतित पावन मां गंगा में आस्था की डुबकी
पाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं यहीं से जल उठाते हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। हालांकि सावन माह का जो महीना होता है इसी भक्तों को अति महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में जो भोले बाबा होते हैं वो भक्तों की जो मनोकामना होते हैं वो पूरी करते हैं। यही वजह है कि जो शिव भक्त है वो लगातार भोले बाबा को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। इस वक्त हम कांवड़ यात्रा मार्ग पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो भक्त है वो लगातार पहुंच रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि आज काफी उत्साहित यहाँ भक्त दिखाई दे रहे हैं। भक्तों से भी बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और कैसी इसकी यात्रा है। क्या नाम है? कितनी लंबी यात्रा करने वाले हो? कितने किलोमीटर की यात्रा है? कितने दिन का सफर होता है? तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं? सब जगह ये नहीं है कि कितना आगे जाके चल जाओ ना। तो आपने देखा है दीपिका किस तरह से जो भक्त हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है उनसे भी पूरी तरह खुश है और यही कहना है कि रात हो या दिन हो भोले बाबा की भक्ति में यहाँ सफर तय करना है। बिल्कुल, जी, इस बार दीपिका। अद्भुत संयोग बन रहा है और इस दिन का जो महत्व है वो कह सकते हैं कि यदि भगवान शिव की आराधना आप 2 महीने तक करेंगे, इस सावन के महीने में करेंगे, मनवांछित फल आपको हमेशा से ही मिलता आ रहा है। और देखिए नीरज, लगातार देखा जाए यदि कोई पंडित वहां पे मौजूद हो, आप उनसे कोशिश कीजिए, जुड़िए, किस तरीके से इस वक्त भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, क्योंकि 2 महीने में ये कह सकते हैं खास संयोग, बहुत 19 साल बाद एक खास संयोग बन रहा है। लगातार लोगों का जो प्रसाद है वो भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। उनका जो जलाभिषेक है वो करा रहे हैं। हालांकि मंदिर परिसर के जो भगवान शिव की शिवलिंग है वहाँ पर जाना मना है, लेकिन आपको हम कैमरे के माध्यम से यहाँ से दिखाएंगे। देखिए किस तरह से इस समय लोग लगातार कतार लगाकर अंदर जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा जाता है जो सावन का सोमवार होता है या जो सावन का मास होता है, पूरा महीना जो 2 महीना चलने वाला है, इस समय अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी वर आप मांगते हैं वो पूरा होता है। और इसीलिए देखिए सुबह से ही भक्तों की जो कतारें हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, जो अपनी इच्छा मांगने वाले लोग हैं, अपना मन वांछित फल मांगने वाले लोग हैं, वो सुबह से ही यहाँ कतार लगाकर अपनी जो है भगवान शिव के सामने आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और कई लोगों ने यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया है आज का दिन। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है और देर रात तक ये सिलसिला चलने वाला है। न केवल आज बल्कि आने वाले 58 दिनों तक इसी तरह लोग भगवान शिव को प्रसन्न करते रहेंगे। और कहा जाता है कि इस सावन में ही भगवान शिव सबसे ज़्यादा भक्तों पर अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए भक्त भी उनको प्रसन्न करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और हम नीरज देख रहे हैं अति सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और शोभा जो है वो देखते ही बनती है। बिल्कुल, सावन का जो महत्व है वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि साफ तौर पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पूजा करने के लिए, उनको मनाने के लिए बहुत लंबी आराधना की थी, बहुत लंबा तप किया था और वह तप का जो महीना था वो सावन ही था। इसीलिए सावन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सावन के महीने में आपको बता दें कि पहले दिन से ही लेकर आखिरी दिन तक बहुत महत्व होता है। मंदिरों में जो पूजा है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार हमारे संवाददाता तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीरज, हम ये देख पा रहे हैं, हम जानते हैं कि सावन का महत्व क्या होता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, हिंदू धर्म में सावन के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कल से यूं कहें कि साफ तौर पर कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ मेला शुरू हो रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां हरिद्वार में की गई हैं और इसके अलावा ये भी कहा जाए कि राजधानी में भी इसकी तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ खास इस वक्त तैयारियां आप देख पाए? नीरज, देखिए कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है और इसको लेकर तमाम तैयारी जिला प्रशासन ने पहले से ही कर रखी है। चूँकि लखनऊ से भी ये यात्रा गुजरती है और बाराबंकी में भगवान शिव का जो मनकामेश्वर मंदिर है वहाँ तक जाती है। तो इसको लेकर जो पूरा रूट है उस पर कहा जाए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी कांवड़िया को
कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी तमाम जो प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं वो भी किए हैं। और आप देखिए पिछले काफ़ी समय से जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से अगर कहा जाए कि विवादों से अलग रही है, कोई झगड़ा या फसाद इस तरह का नहीं होता है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही अपील भी कर रखी है, जो कांवरिये हैं उनसे जी भी बिल्कुल। अपील कर और रखी है। मदन साथ ही मोहन साथ भी जुड़ गए हैं हमारे साथ वाराणसी से। मदन मोहन, बनारस की तो महिमा ही अलग है, और बात जब सावन की हो जाती है तो पूजा का सिलसिले से लेकर यूं कहें कि भक्तों का तांता बनारस में और ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। बाबा की नगरी इस वक्त बनारस में कैसी धूम मची हुई है? बताना चाहूंगा कि कहा जाए कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और घाटाली की नगरी है। नगरी में कहा जाए तो पूरी काशी जो है बम बम बोल रही है। तो जिससे मैं आपको बता दूं कि मैं महामृत्युंजय के पास में खड़ा हूँ, महामृत्युंजय मंदिर। और ये जो कहा जाता है कि ये आदि विश्वेश्वर के द्वारा जो है ये स्थापित की गई है। तो आपको तस्वीरों में मैं ये दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही जो है यहाँ पे भक्तों की जो है लंबी कतार लगी हुई है, और सुबह से ही लोग जो है दर्शन पूजन करने के लिए जो है मंदिर में जो है आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है भक्त जो है यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और आकर के बाबा का जो है दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि काशी की, तो काशी जिस तरह से कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा, बाबा भैरव रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। तो ऐसे में कुछ यहाँ पे जो है हमारे पुरोहित जी भी हैं, पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर सावन के महीना में जो है क्या महत्व हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जी देखिए, सावन मास जो है भगवान शंकर को कहे बहुत ज्यादा प्रिय है। इस सावन महीने में विशेष महत्व है आपका जलाभिषेक का। बहुत दूर दूर से लोग काशी आते हैं। कांवड़ यात्रा भी चालू हो गई है। अब से सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है कांवड़ यात्रा के लिए। विशेष महत्व है सावन का, जल चढ़ाने का बाबा को। सावन मास में जल चढ़ाने से बाबा को बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सावन महीने में यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है, बाबा विश्वनाथ मंदिर है, आदि विश्वेश्वर है, ओंकारेश्वर है, केदारखंड है, सभी जगहों सभी देवालयों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस बार सावन विशेष भी है क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है। इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। इस बार सावन एक खास और महत्व ये भी है क्योंकि सावन महीने में ही अधिक मास लग रहा है, जो विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसको वनमास भी कहते हैं। इस महीने में हमारे विष्णु भगवान की पूजा भी किया जाती है, इसलिए हर दोनों सहयोग कर रहे हैं। सावन बहुत ज्यादा सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि अधिमास जो है लग रहे हैं, और अधिमास में जो कहा जाता है कि ये जो है विष्णु जी को जो है सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और सावन मास की अगर बात करें, खास करके काशी की बात करें, तो काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और यहाँ पे कंकड़ में जो बाबा विराजते हैं, और ऐसे में सावन में जो है इसकी और भी ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे काशी में के लोग ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ जो है आसपास के राज्यों के लोग भी जो है यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, महामृत्युंजय का दर्शन करने के लिए आते हैं। और तमाम काशी में ऐसे दिवाले हैं, जैसे अभी महामृत्युंजय है, उसी तरह से हम आपको ये बता दूं कि सारनाथ में बाबा सारंगनाथ की मंदिर है, जहां पे कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ जो है पूरे सावन भर जो है सारंग मंदिर में अपने साले के साथ यानी कि ससुराल में जो है रहते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो काशी की महत्ता जो है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल मदन मोहन, जिस तरीके से हमारे आपके साथ जो पंडित जी मौजूद थे वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से भगवान विष्णु का भी ये दिन है, ये महीना है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास है, और भगवान विष्णु जो है वह शिव जी के प्रिय हैं और शिव जी भगवान विष्णु के आराध्य हैं। और इसी के साथ साथ देखिए बनारस की महिमा तो हमेशा ही है, बाबा विश्वनाथ की महिमा हमेशा से ही है। देखिए हमेशा से जब भक्त आते हैं तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हमेशा एक सामान्य दिनों में भी रहती है, लेकिन इस वक्त श्रावण महीने में श्रद्धालुओं का तांता ज्यादा लगता है। क्या कुछ विशेष इंतजामात मंदिर प्रशासन की ओर से या फिर जिला प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर ये बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर कहा जाए कि श्रावण मास में जो है मंदिरों में ज्यादा जो लोग है जो यहाँ पे पहुंचे, जैसे कि मैं पहले भी बताया, और आज से जो है सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन जो है यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि सावन में जो भी कांवड़िया आएगा उनका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। वहीं जिस तरह से बात करें कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल कॉरिडोर का निर्माण किया, उसके बाद जब वहां पे पहुंचे, उसके बाद जो है विशाल कॉरिडोर के बाद जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में कहा जाए कि लाखों के संख्या में बिल्कुल लाखों की संख्या में भक्त सामान्य दिनों में ही पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और जब सावन के महीने की बात आती है तो हुजूम यहाँ पर श्रद्धा का उमड़ता है और उतनी संख्या में लोग
पहुंचते भी हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बने रहिएगा मदन मेरे साथ भी। नीरज देखिए, हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा करें कि सावन का जो महीना है अधिक मास भी हो रहा है, इसमें पुरुषोत्तम मास है, इसके अलावा सावन का महीने का अपना ही एक विशेष महत्व है। ये 2 महीनों का जो संयोग है, पूजा पाठ का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे खुद सीएम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं वह खुद इतना पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ के जो लोग हैं, हालांकि नवाबी शहर है लेकिन श्रद्धा के मामले में भी लखनऊ कम नहीं। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा के मामले में लखनऊ या उत्तर प्रदेश कहीं से कम नहीं है, चाहे वो बाबा विश्वनाथ की नगरी हो, चाहे अयोध्या हो, तो चाहे भगवान कृष्ण की नगरी हो, तो तमाम जो बड़े आराध्य हैं उनका जो रहने का जो स्थान कहीं रहा है, तो कहा जाता है कि सभी भगवान उत्तर प्रदेश में विराजते हैं। और अगर लखनऊ की बात करें तो ये लक्ष्मण की नगरी कही जाती है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ही अयोध्या है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि वो भी एक बाबा हैं और भगवान शिव को वो अनन्य भक्त भी कहे जाते हैं। आप देखिए, एक बार हम दिखाएंगे यहाँ पर मंदिर परिसर में, देखिए किस तरह से लोग हैं। और पहले तो मन कामेश्वर मंदिर को हम सीधे दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और हम चाहेंगे कि पूरा इस मंदिर का एक विजुअल हम आपको दिखाएं कि ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता के लिए माना जाता है। और जब भी लोगों को अपना मन वांछित फल मांगना होता है तो वो इस मंदिर में जरूर आते हैं। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग लखनऊ के सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं। और ये सिलसिला न केवल आज बल्कि अगले 58 दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि भगवान शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर रहे हैं। और जो मन में उनकी इच्छा है, जो भी उनकी मान्यता है, उसको मान रहे हैं। और ये माना जाता है कि भगवान शिव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं और सभी की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण करते हैं। तो सभी लोग इस समय उन्हें प्रसन्न करने के लिए और अगले 58 दिनों तक यहाँ पर इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तरीके से उनमें उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सावन का महीना जब भी आता है तो पूरा देश, यूं कहें कि पूरा हिंदू समाज जो है एक अलग ही श्रद्धा से भरा हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए जब सावन का समय है और लखनऊ में खास तौर पर और मन कामेश्वर मंदिर में, आप चाहे प्रयागराज में देखिए, चाहे अयोध्या देखिए, चाहे बनारस देखिए, चाहे मथुरा देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय सिर्फ भगवान शिव की गूंज है, बम बम भोले का नारा है। और लखनऊ में खास तौर पर जिस तरह से व्यवस्था की गई है, चाहे वो पुलिस की हो या तमाम चीज़ों की, हर तरह से जो भक्त हैं उनको किस तरह से राहत मिले, उनको परेशानी ना हो, उसके तमाम इंतजाम जिला प्रशासन ने। जी नीरज, आप बने रहिए। राजीव मोहन भी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज इंडिया देश के अलग अलग रंग दिखा रहा है, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें लेकर आ रहा है, किस तरीके से सावन का जो महत्व है वो और बढ़ रहा है। राजीव, पटना में आप मौजूद हैं, आज सावन का पहला दिन है, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहां पटना में क्या स्थिति है, कैसे लोग मंदिरों में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? राजीव जी देखिए, मैं पटना के ये खास इलाका है, बोर्डिंग रोड चौराहा पर शिव मंदिर है जब मैं खड़ा हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ जो शिवालय है, जो भोले बाबा का जो मंदिर है, उस मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर में पूरी तरह से कह सकते हैं कि भक्ति का माहौल है। आसपास में फूल, बेलपत्र, ये तमाम चीजें जो है उनका बाजार सजा है और लोग यहाँ आके पूरे श्रद्धा और शुमन के साथ लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना सुबह से ही कर रहे हैं। तो सावन की ये पहला दिन है, सावन मास का ये पहला दिन है और आज से ही लोग जो है अब शिवालयों में आ रहे हैं और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद। राजीव, पटना में 6 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं शिव जी के, जिसमें तिलेश्वर नाथ मंदिर भी है और पित्तल महादेव मंदिर भी है। वहां पर तो अलग ही नजारा होगा। देखिए, श्रावण मास में जितने भी शिव मंदिर हैं, पटना में हो, पटना से बाहर बिहार के सभी जगह में है, सभी जगहों में बाबा के पर जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर में लोग पहुंचते हैं। और इस बार भी ये नज़ारा, और इस बार जो सावन मास है
उसका तो कुछ खास ही महत्व है इस बार, क्योंकि इस बार हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 महीने तक ये श्रावण मास चलने वाला है और 2 माह तक जो है करीब 59 या 58 दिन के आसपास लोग जो है बाबा के मंदिर में आ रहे हैं और भोले बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसमें इस बार जो है, क्योंकि ये लगभग 2 महीने का मास श्रावण मास महीना है जिसमें लोग जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इस बार जो हर बार जो 4 सोमवारी होता था, इस बार बताया जा बिल्कुल, रहा इस है बार कि पुरुषोत्तम महीना जो है वो बढ़ गया। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वो बहुत क्यों कहें कि पूजा पाठ के लिए बहुत माकूल होता है। आप बने रहिए मेरे साथ। इसके अलावा देखिए ये 6 तस्वीरें जो कि दिल्ली से, वाराणसी से, प्रयागराज से, उज्जैन, कानपुर और अमृतसर से आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, हर जगह बाबा की धूम है। सावन का पहला दिन और पहले दिन के साथ ही सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। अपने आराध्य को मनाने के लिए भक्त हाथ में जल लेकर उनको चढ़ाने के लिए इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में देखिए किस तरह के साधु संत तिलक लगा रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में देखिए आप, महाकाल की विशेष पूजा अर्चना सावन के महीने में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कानपुर की तस्वीर देखिए, भक्ति में लीन आरती करते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। ऐसा ही नजारा अमृतसर में भी सामने आया है। इसके अलावा देखिए दिल्ली में भी आप देखिए, दिल्ली में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी, देश की राजधानी दिल्ली, जहां भक्त हाथों में जल लिए इस वक्त बाबा के मंदिर पहुंच रहे हैं। हाथों में जल है, मन में मनोकामना है।